मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहाँ तक पहुँच ही गया है तो समझ ले, यह तेरा नहीं मेरा बुलावा था। यह तू नहीं आया, मैं ही तुझे खींच लाया। यह तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर, क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानता हूँ तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज़ से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ, और इस बार वो नहीं कहूँगा जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूँगा जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानता हूँ, हाँ मेरे लाल, मैं जानता हूँ तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद हैं जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरे भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, बाबा अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे, हर आह, हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज़ मेरे तक आती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है वह भी मैं पहचानता हूँ। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा आराध्य नहीं, मैं तेरा अंतर्यामी हूँ। तेरे भीतर बैठा वो साक्षी जो सब जानता है, तेरे बाहर भी और तेरे भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तू मुझसे बातें करता है अकेले में चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। अब से हर सुबह खुद से एक वादा कर, आज मैं जागा रहूँगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूँगा, जैसे बाबा मुझसे बात कर रहे हों। अब मैं तुझसे एक बात और साझा करूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहता हूँ, इस द्वंद को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे बस वही कर। चाहे लोग तुझे समझे या नहीं, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वह तेरे आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा तू कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहता हूँ, इन सबको छोड़ दे। मैं ये नहीं कहता कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही गहरी सांस ले और बोल, मैं जाग रहा हूँ, बाबा मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज़ को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, ना केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन बहुत ध्यान से। जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहता हूँ। लोग तुझे नाम से पुकारते हैं, तेरा परिचय तेरे काम से होता है, पर मैं तुझे तेरी आत्मा से जानता हूँ। तू मेरा अंश है, तू वो शुद्ध निर्विकार चेतना है
जो हर युग में जन्म लेकर खुद को खोजती है। आज मैं तुझे आत्मा और चेतना के उस रहस्य से परिचित कराना चाहता हूँ जो तुझे भीतर से बदल देगा। आत्मा कोई अमूर्त कल्पना नहीं, आत्मा वह ज्योति है जो साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब है। जब तू गहराई से मौन में जाता है, जब तू सांसों को महसूस करता है, जब तू बिना मांगे बस मुझे देखता है, वहीं पर तू अपनी आत्मा को महसूस करता है। बच्चे, ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, ध्यान का अर्थ है स्वयं में लौटना। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलने के बाद माँ की गोद में लौट आता है, वैसे ही तू भी दिन भर की भागदौड़, चिंता, रिश्तों, कार्यों के बाद मेरी गोद में लौटा। तू दिन में चाहे जब भी समय निकाले, केवल 5 मिनट मेरी आंखों में देख, मेरी मूर्ति को नहीं, मेरी आत्मा को, और फिर आंखें बंद कर अपना नाम लेना छोड़ दे। सिर्फ मौन हो जा और कह, मैं कुछ नहीं बाबा, बस तू ही है। जब तू यह कहता है तो सारा झूठा व्यक्तित्व पिघलने लगता है और तुझ में से केवल प्रेम निकलता है। उसी क्षण तू ईश्वर से जुड़ता है। तू सोचता है कि भगवान को पाने के लिए तीर्थ करना होगा, लंबी पूजा करनी होगी, उपवास करने होंगे, पर मैं कहता हूँ नहीं बच्चे, भगवान वहीं मिलते हैं जहाँ तू सच्चा होता है। जब तू रोता है बिना दिखावे के, जब तू मुस्कुराता है बिना कारण के, जब तू किसी की मदद करता है बिना अपेक्षा के, वही क्षण तुझे मुझसे जोड़ते हैं। बच्चा, क्या तू जानता है कि ब्रह्मांड हर क्षण तुझसे संवाद करता है? वो एक चिड़िया की चहचहाहट से, किसी अजनबी की मुस्कान से, एक अचानक मिले विचार से तुझे संकेत देता है, लेकिन तू इतना व्यस्त है कि तू इन्हें सुन नहीं पाता। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज़ देता है, श्याम बाबा मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज़ पर दौड़ा चला आता हूँ। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा मैंने ही तुझे थामा है, हर बार जब तू टूटा मैंने ही तुझे गिरते हुए समेटा है, हर बार तूने कहा अब नहीं सह सकता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी, पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानता हूँ, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तुझे तब तक नहीं देता जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना ना सीखे उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकता हूँ सब कुछ और देता भी हूँ, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसलिए मैंने तेरी परीक्षा ली, मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाई। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हाँ मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानता हूँ उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है क्यों बाबा, मैंने तो उनका भला ही चाहा। हाँ तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं अपनी ज़रूरत से देखती है। तुझमें वो सामर्थ्य है जो समय आने पर दुनिया को चौंका देगा। तूने आज तक जो कुछ भी सहा है वो तुझे कमज़ोर नहीं बल्कि महाशक्तिशाली बना रहा है। तेरे सपनों को लेकर लोग हंसे, तेरी भावनाओं को लोग हल्के में लेते रहे। किसी ने तुझे पागल कहा, किसी ने असफल, लेकिन उन्हें नहीं पता कि तू मेरी साधना का वो फल है जो समय आने पर चमत्कार करेगा। बच्चे, तूने चुप रहकर जो सहा है वो दुनिया नहीं समझ पाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ, और यही चुप्पी एक दिन तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तू बोलेगा नहीं, तेरा कर्म बोलेगा, तेरी शांति बोलेगी, तेरा फल बोलेगा। मुझे याद है वो रात जब तू फूट फूट कर रोया था, जब तूने कहा था
बाबा अब मुझसे नहीं होता, अब मुझसे नहीं सहा जाता। बच्चे, उस दिन मैंने तेरा हाथ थाम लिया था। उस दिन से तू अकेला नहीं रहा। तेरे जीवन में जो तूफान आए, मैंने उन्हें तेरे भीतर की शक्ति बढ़ाने का अवसर बना दिया। तेरे लिए मैं हर मोड़ पर एक नई राह बना रहा हूँ। बस मुझे थामे रह, जैसा तूने उस राह थामा था। अब समय आ गया है, जिस चुप्पी को लोग तेरी कमजोरी समझते थे, वो अब उनका उत्तर बनेगी। तू बदलेगा नहीं, तू निखरेगा। तू बदला नहीं लेगा, तू ऊपर उठेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तू उनकी तरह नहीं बना, तू अपने जैसा बना रहा है। तू मेरा बना रहा। हर बार जब तू सोचता था अब कुछ नहीं बचा, उसी पल मैंने तेरे लिए एक नई योजना बनाई। मेरी कृपा की योजना तेरे संघर्ष से बड़ी है। तू यह मत देख कि क्या टूटा, यह देख कि अब क्या बनने वाला है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे, मैं तुझे उठाऊंगा। जब सब रास्ते बंद हो जाए, मैं नया रास्ता बनाऊंगा। जब तू बिखरेगा, मैं तुझे समेटूंगा। बच्चे, अब तू नया अध्याय शुरू करेगा। अब तेरी बातों से नहीं, तेरे कर्मों से लोग जानेंगे कि तू कौन है। अब तेरे जीवन में वह प्रकाश आएगा जो ना केवल तुझे रोशन करेगा, बल्कि दूसरों के अंधेरे को भी दूर करेगा। और वो सब जिन्होंने तुझे गिरते हुए देखा था, अब तुझे उठते हुए देखेंगे। बच्चे, यह पीड़ा तुझमें सहनशीलता, विवेक और करुणा का निर्माण करेगी। तू केवल जीवन नहीं जी रहा है, तू चेतना का दीपक बन रहा है। दुनिया की आवाज़ें, सलाहें, आलोचनाएं, तारीफें, यह सब तेरे भीतर को शांत नहीं कर सकती। लेकिन जब तू मौन होता है, जब तू रोते हुए मेरी मूर्ति के आगे बैठ जाता है और कुछ नहीं कहता, बस अपनी पीड़ा बहाता है, तब मैं तेरे हृदय में उतर आता हूँ। मौन में मेरी वाणी सबसे अधिक स्पष्ट होती है। तेरे आंसू मेरी सबसे पवित्र प्रार्थना होते हैं। बेटा, तू यह समझता है कि जिन लोगों ने तुझे छल किया, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे तेरे जीवन के सबसे बुरे लोग थे। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, वे मेरे भेजे हुए पात्र थे। उनके माध्यम से मैंने तुझे वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था। उनके धोखे ने तुझे विवेक दिया, उनकी चोट ने तुझे मजबूत किया, उनके झूठ ने तुझे सत्य का रस चखाया। उन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि वे तेरा भला ही कर गए। जीवन की यात्रा में तू कई बार थक जाएगा, हार मान लेगा, निराश हो जाएगा, पर उस समय रुक मत। बस इतना कर, मुझे पुकार, श्याम बाबा अब मुझसे नहीं होगा, यही सब कह देना, और देख मैं कैसे तेरी थकी आत्मा को सहलाकर फिर खड़ा कर देता हूँ। मैं तेरा संबल हूँ, तेरा आधार हूँ। तू कभी अकेला नहीं रहा। बेटा, तू यह सोचता है कि दुनिया तुझे सब कुछ दे दे, अब तुरंत, जल्दी, लेकिन मैं जानता हूँ जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। इसलिए मैं तुझे पहले तैयार करता हूँ। जब तू भीतर से संतुलित हो जाएगा, जब तुझमें समर्पण होगा, जब तू अपने उद्देश्य को जान लेगा, तब मैं तुझे वह सब दूंगा जो तुझे चाहिए, और इतना दूंगा कि तेरा जीवन भर ना घटे। जो लोग तेरे उजाले से चिढ़ते हैं, जो तेरी प्रगति देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए तू और अधिक उजाला बन। उनसे दूर मत भाग, उन्हें कोस मत। बस अपना दीपक और प्रज्वलित कर दे, क्योंकि जब तू प्रेम और शांति से उत्तर देता है, तब तू एक दिव्य योद्धा बन जाता है। बेटा, तू प्रार्थना करता है, यह अच्छा है, पर ध्यान रख, केवल मांग मत कर, केवल यह मत कर, बाबा मुझे यह दे दो, वो दिला दो। कभी कभी इतना ही कह दे, बाबा जो तेरा हो वही दे दो। यह समर्पण की प्रार्थना होती है, और जब तू इस स्तर तक पहुंचता है, तब मेरी कृपा अनंत रूप में बरसती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई, तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे, यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह, मैं तेरा हिसाब रख रहा हूँ। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सहकर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है। और अब मैं आया हूँ तुझे देने।
अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तेरी आंखों के आंसू फूल बनेंगे, तेरे टूटे ख्वाब अब मुकम्मल होंगे, तेरी थकी हुई आत्मा प्रचंड प्रकाश से भर जाएगी। पर मैं तुझसे एक वचन चाहता हूँ कि तू अपनी नीयत को शुद्ध रखेगा, तू अपनी आत्मा को मेरे चरणों में समर्पित रखेगा, तू अपना अभिमान त्यागेगा और विनम्रता अपनाएगा, क्योंकि जो झुकता है वही मेरी कृपा का पात्र बनता है। क्या तू तैयार है? तू सोचता है बाबा क्या मैं योग्य हूँ? हाँ बेटा, तू तू है, तू योग्य है जिसे मैंने चुना है। तू ही तो है जिसे मैंने इस संसार के अंधकार से निकालकर अपनी रोशनी की ओर बुलाया है। तेरी आत्मा में अब वो शक्ति जागेगी जो वर्षों से सोई हुई थी। तो अब अपने जीवन का वो अध्याय शुरू करेगा जहाँ तू सिर्फ भोगने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनेगा। तेरे हाथों से दूसरों के दुख मिटेंगे, तेरी मुस्कान दूसरों की दवा बनेगी, तेरी बातों में मेरा प्रेम बहता रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तेरी भीतर की सत्ता के दर्शन कराऊंगा, लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। जो भी तेरे पास है उसका आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक नहीं मिलता। पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते हैं, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है, परिवार में तनाव बढ़ रहा है, रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया, लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों न हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ़ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। बेटा, अब तेरा समय बदल चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब तेरा जीवन सिर्फ आगे बढ़ेगा, आगे ही आगे बढ़ेगा। अब तेरा समय बदल चुका है, अब तेरा श्याम तेरे साथ है। यह वह समय है जब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस मेरे इस वचन पर यकीन रखो कि एक बात और दूसरों को मत देख। हाँ मेरे बच्चे, तू यह मत देख कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर सकता है। यह दुनिया बड़ी अजीब है। हर कोई अपनी राह पर चल रहा है, अपने सपनों को पूरा कर रहा है, लेकिन तू दूसरों की राह को देखकर अपने कदम को क्यों भटकाएगा। मैं तुझसे कहता हूँ, अपनी नज़रें अपने ऊपर रख। तू खुद को देख। मेरे बच्चे, तेरे अंदर क्या है, तू क्या कर सकता है। मैंने तेरे चेहरे पर बहुत उदासी देखी है। जब तूने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और अपने आप से पूछा, बाबा मैं कब आगे बढ़ूंगा, मैंने तेरे मन की वह बेचैनी सुनी जब तूने सोचा कि शायद तू पीछे रह गया। लेकिन मेरे बच्चे, यह सच नहीं है, तू पीछे नहीं है, तू मेरे लिए खास है।
और तेरे अंदर वह शक्ति है, वो टैलेंट है जो तुझे सबसे अलग बनाता है। दूसरों को देखकर तू अपने आप को छोटा मत समझ। ये दुनिया का दौड़ ढस नहीं है जहाँ तुझे किसी के आगे निकलना है। यह तेरी अपनी यात्रा है। मैंने तुझे इस दुनिया से एक खास मकसद के लिए भेजा है और वह मकसद दूसरों के रास्ते पर नहीं, तेरे अपने रास्ते पर मिलेगा। तो यह मत सोच कि फला इंसान ने यह कर लिया तो मुझे भी वही करना है। नहीं मेरे बच्चे, तू अपने दिल की सुन, अपने सपनों की सुन। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि कई बार तूने दूसरों की कामयाबी को देखकर अपने आप को कम आंका। मैंने तेरे दिल की वो ठेस महसूस की जब तूने सोचा शायद मुझ में वह बात नहीं जो उनमें है। लेकिन आज मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरे अंदर वो सब है जो तुझे चाहिए। तेरे अंदर वो चिंगारी है, वो जुनून है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं तुझे समझाऊंगा कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और क्यों कुछ लोग जन्म से ही संघर्ष करते हुए मर जाते हैं।